अंतरिक्ष के शून्य में एक आधुनिक स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे एक अद्भुत ग्रह अनायका की ओर बढ़ रहा है। डॉक्टर रिद्धिमा वर्मा एक जज्बाती और होशियार वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशन डेक पर खड़ी हैं, अपने सामने एक अनोखे और खूबसूरत दृश्य को देखते हुए। एक ऐसा ग्रह जिसमें तैरते हुए पहाड़ और चमकते हुए वन है। उनका मिशन अनायका के इकोसिस्टम का अध्ययन करना। जब स्पेसक्राफ्ट लैंड करता है, रिद्धिमा धरती पर कदम रखती है जहां मिट्टी चमक रही होती है, लेकिन उनकी टीम पर अचानक हमला हो जाता है। अरण्यन योद्धा जो इंसानी आकार के हैं और उनके शरीर पर चमकदार जनजातीय निशान हैं, उन्हें घेर लेते हैं। उनके नेता कैरव अपनी गहरी आवाज में कहते हैं, इनका इरादा साफ लगता है, हथियार नीचे रखो। अरण्यन रिद्धिमा को अपने पवित्र स्थान पर ले जाते हैं। कल्प वृक्ष एक विशाल और रोशनी से भरपूर वृक्ष। यह वृक्ष अनायका के हर जीव के साथ जुड़ा हुआ है। जब रिद्धिमा वृक्ष के पास पहुंचती है तो उन्हें एक अलौकिक शक्ति का एहसास होता है। तभी वृक्ष का अवतार अनाया प्रकट होती है, एक प्रकाशमय और दिव्य रूप जो रिद्धिमा के साथ विजन साझा करती है कि कैसे कल्प वृक्ष पूरे ग्रह का जीवन संरक्षित करता है। लेकिन यह शांति का पल तब टूट जाता है जब विक्रमण कॉर्प अपनी भारी भरकम मशीनरी के साथ अनायका की धरती पर उतरती है। उसका सीईओ ज्वरण घोषणा करता है, यह शक्ति गैलेक्सी के लिए है, चाहे अरण्यन को यह पसंद आए या न आए। विक्रमण कॉर्प की मशीनें अनायका की प्रकृति को तबाह कर देती हैं। नदियों का पानी काला हो जाता है और जंगल उदास हो जाते हैं। अरण्यन अपने वृक्ष के नुकसान पर शोक मनाते हैं। रिद्धिमा अपने कर्तव्य और अपने नए घर के प्रति मोह के बीच उलझन महसूस करती है, लेकिन आखिरकार उनका दिल अनायका के लिए लड़ने का फैसला करता है। रिद्धिमा और कैरव एक मिशन पर निकलते हैं, दूर के अरण्यन गोत्रों को समझाने के लिए कि वे सभी मिलकर एक हो जाएं। गोत्र के लोग शुरू में इंसानों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन रिद्धिमा की सच्चाई और कैरव की नेतृत्व क्षमता उन्हें राजी कर देती है। इस सफर के दौरान एक अरण्यन बच्चा अरिन रिद्धिमा के साथ एक विशेष रिश्ता बनाता है, उन्हें एक उम्मीद की रोशनी के रूप में देखते हुए। अरण्यन और इंसान एक साथ प्रशिक्षण करते हैं। युद्ध विस्तृत होता है जहां आसमान और धरती दोनों युद्ध के मैदान बनते हैं। अरण्यन योद्धा अपने पंख वाले प्राणियों पर उड़कर दुश्मन पर हमला करते हैं और इंसान एनर्जी बेस्ड हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। विक्रमण कॉर्प की मशीनें अत्यधिक ताकत के साथ प्रतिकार करती हैं। कैरव और ज्वरण के बीच एक कठोर संवाद होता है जिसमें कैरव अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं। साथ ही रिद्धिमा और अनाया एक गुप्त मिशन पर जाती है, विक्रमण कॉर्प के सेंट्रल पावर हब को नष्ट करने के लिए। कल्प वृक्ष अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके अनाया को रोशनी का एक स्तंभ बनाता है जो दुश्मन के फ्लीट को नष्ट कर देता है, लेकिन यह शक्ति कल्प वृक्ष को कमजोर कर देती है। युद्ध के खत्म होने के बाद सभी अरण्यन देखते हैं कि कल्प वृक्ष मुरझा रहा है। रिद्धिमा और अरण्यन प्राचीन रीतियों का पालन करते हैं, अपनी ऊर्जा मिलाकर वृक्ष को पुनर्जीवित करते हैं। अनाया एक बार फिर प्रकट होती है, अब कमजोर लेकिन कृतज्ञ। विक्रमण की हार के बाद रिद्धिमा अनायका पर रहने का फैसला करती है, एक गार्जियन के रूप में। वह कैरव और अरिन के साथ कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी होती है जो अब और भी ज्यादा रोशन है। पूरी अनायका सुंदर और पुनर्जीवित रूप में दिखती है। अनाया की आवाज गूंजती है, एकता ही किसी भी जगत की असली शक्ति है।